नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। करौली जिले की गुनेसरा पंचायत में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े शिविर का संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण किया। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 4 मरीजों को पोषण किट वितरित कर निश्चय मित्र की भूमिका निभाई। शिविर में स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और हीमोग्लोबिन सुधार पर जोर देने के निर्देश दिए। इस मौके पर 2 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड और कई पात्र लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। शिविर में विभागीय अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता रही। बीकानेर जिले की पूगल तहसील में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों के निरीक्षण पर एडीएम प्रशासन श्री राम अवतार कुमावत पहुंचे। ग्राम पंचायत देली तलाई में पीएचसी भवन निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा, मैं तेजी लाने के निर्देश दिए। विद्युत तारों की समस्या पर मौके पर टीम भेजकर सुधार करवाया गया। भरतपुर जिले के बांसीकला गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आयोजित जनसेवा शिविर में 25 साल से लंबित भूमि विवाद का निपटारा हुआ। स्वर्गीय पन्नालाल जाट के 5 बेटे ओम प्रकाश, राम गोपाल, भीम सिंह, सोहनलाल और संजय सिंह ने विरासत नामांतरण व खाता विभाजन की समस्या शिविर में रखी। शिविर प्रभारी एसडीएम राजीव शर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर ही समझाइश के साथ समाधान कराया। 56 बीघा भूमि का नामांतरण व बंटवारा आपसी सहमति से हुआ, जिससे वर्षों पुरानी पारिवारिक कटुता भी समाप्त हो गई। वहीं गांव के ही सुमरन सिंह का 25 साल से लंबित नाम शुद्धिकरण भी शिविर में त्वरित रूप से संपन्न हुआ। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और जिला प्रशासन का आभार जताया। ये शिविर केवल समस्याएं नहीं सुलझा रहा, बल्कि परिवारों में भाईचारा भी लौटा रहा है। जमीन के बंटवारे का कुरेबंदी ने मांग चल रहा था, जो आज प्रशासन द्वारा तहसीलदार साहब के निर्देशन में एडीएम प्रशासन जो सभी कर्मचारी निर्देशन में गिरधावल साहब और इनके उसमें ये काम आज हो गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय योजना पखवाड़ा के तहत हुआ है और सभी अधिकारी सराहनीय भूमिका रही है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे अलग अलग कुरेबंदी करा दी है। हमारी माँ गुजर गई थी, उसकी विरासत खोल दी गई है। हमारे जो काम है सब इन्हें प्रशासन द्वारा काफीपूर्ण शांतिपूर्ण कर दिए गए हैं। हम 5 भाई थे, बराबर बंटवारा था, इनमें आपस में विवाद था जो आज इन्हें सुलझा दिया है प्रशासन द्वारा। कौन से गांव में कैंप? बांसी कला में लगाया है, पर बांसी खुर्द गांव का मामला था ये। मैंने मेरा नाम का शुद्धिकरण कराया था। मैं करीब 20-25 साल से परेशान था। मेरे गांव बांसी कला में कैंप लगा हुआ था, जिसमें मेरा शुद्धिकरण हुआ है। मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मेरा काम पटवार जी ने खेत चढ़वाया, 1.5 साल पहले आदमी खत्म हो गया मेरा, वो काम ऑनलाइन करवा दिया बेचारी ने। कहाँ पर कैंप लगा? बड़ी बांसी। अजमेर जिले की ग्राम पंचायत रसूलपुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत जनसेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। स्थानीय लोगों अर्जुन रावत और सरपंच रामलाल भाटी की उपस्थिति में स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। वहीं मेधावी छात्राओं को स्कूटी भी दी गई। शिविर में उपस्थित छात्राओं ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूटी से अब उनकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। अंत्योदय शिविर जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लाखावाली गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर आमजन के लिए एक बड़ी राहत का जरिया बना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित इस शिविर में वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे किसानों को राहत की सांस ली और ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सिंचाई और रास्ते जैसी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी, जिनमें से कई का त्वरित निस्तारण कर दिया गया। ग्रामीण श्री गजेंद्र डगालिया ने बताया कि वर्षों से बंद रास्तों को खुलवाने की दिशा में प्रशासन ने आश्वासन दिया है। शिविर में बच्चों का जन्मदिन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी हुए, जिससे शिविर का माहौल सकारात्मक बना। ग्रामीणों ने इस प्रयास को अंत्योदय की भावना को साकार करने वाला बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े में आज ग्राम पंचायत लखावली में शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में विद्युत संबंधी, रेवेन्यू संबंधी
और रास्ते को लेकर बहुत सारी जो समस्या हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर निस्तारण करने का काम किया। सभी डिपार्टमेंट वाले वहाँ यहाँ समय से आए और वो अपना अपना काम निस्तारण कर कई आम लोगों को इस शिविर से राहत मिली है। सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुख्यमंत्री भजनलाल जी का और भाजपा सरकार का कि वो अंत तक बैठे हुए आदमी को फायदा दिलाने के लिए अंत तक बैठे हुए आदमी की चिंता करते हुए ऐसे दीनदयाल उपाध्याय जी के पखवाड़े का आयोजन किया, जिससे आम जन को बहुत राहत मिली। एक बार पुनः ग्राम पंचायत लखावली की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को, भजनलाल जी को, भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। पड़ोसियों ने मेरी जमीन पे खड्डा खोद के और मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। एडीएम साहब के सामने हमने अपना वाद पेश किया, उसमें ये कहा कि सप्ताह भर में आपका निस्तारण हो जाएगा। तो मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा काम पॉजिटिव हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। शिविर का आयोजन करके और सभी लोगों को राहत प्रदान की है। मैं हमेशा इसी तरह की उम्मीद करता हूं कि सरकार से इसी तरह की राहत मिलती रहे और हम आम जनता जो परेशान होते हैं उसमें इन शिविरों के माध्यम से निराकरण होता रहे हमेशा। ग्राम पंचायत लखावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो पखवाड़ा चल रहा है उसकी जन सुनवाई का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर काफी सारे मुद्दे थे जो जिसमें हमारे पूरे ग्राम पंचायत की जनता ने अलग अलग, जैसे रोड का हो गया, लाइट संबंधित हो गया, जल संबंधित हो गया, विद्युत संबंधित हो गया, अपने पशुओं से संबंधित हो गया, सबकी समस्याओं का यहाँ पे जन सुनवाई हुई। और इसमें हमारे एक रोड पे जो बारिश की वजह से एक नाला बाधित था, उसकी जो एक मेन समस्या थी हमारे गांव में, उसका इन्होंने हाथों हाथ निस्तारण करवा दिया है। और उसके अलावा जो गाय भैंसों में जो अभी वर्तमान में बारिश के सीजन में जो समस्याएं और जो बीमारी चल रही है, उसका भी हमारे पशु पालन विभाग ने हाथों हाथ उसमें सभी कृषकों को दवाई वितरण करके और उनको भी आश्वस्त किया है। और उसके अलावा रोड के कुछ मुद्दे हैं जिनमें हमें सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया है, लगभग 1 महीने में जो रोड के 3-4 जो मुद्दे हमारे पंचायत के प्रमुख थे उनका भी सॉल्यूशन 1 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। यूं तो आज का शिविर है, काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, यहाँ का पब्लिक भी काफी खुश है और जो समस्याएं काफी लगभग पिछले 5 या 7 वर्षों से आ रही थी उनका भी यूं हमें आश्वस्त किया गया है कि लगभग महीने या 2 महीने में वो सारे समाधान हो जाएंगे। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। भजनलाल जी शर्मा साहब की जो सरकार है उसमें पंचायत समिति बड़गांव प्रधान साहब को, ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आज के शिविर का जो देखा गया और जो माहौल देखा गया और लोगों में जो उत्साह का जो माहौल देखा गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है सब। मैंने मंगला पशुधन में बीमा करवाया था, उसमें लॉटरी में नाम आया था, तो उसकी आज पॉलिसियां दी गई थी शिविर में, तो वो मैंने ग्रहण करी। कितनी खुशी है आपको पॉलिसी में? खुशी है क्योंकि एक जो गाय खरीद के लाते हैं महंगी महंगी और कम से कम उसका बीमा अगर होता है साल भर के लिए, तो अगर उसकी कोई हानि होती है तो हमें वो मिलेगा। इसके लिए बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से कोई काम होगा। क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया, इस तरह से और भी ये लोगों को फायदा होना चाहिए और लॉटरी में मुझे मिला, हो सकता है किसी और को भी मिले तो अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए क्योंकि इस गांव में ज्यादातर सब पशुधन वाले लोग हैं, तो सबके होना चाहिए। जयपुर जिले की बगरू विधानसभा की ग्राम पंचायत अजयराजपुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े शिविर ने एक संवेदनशील मिसाल पेश की। शिविर में श्री नारायण को 20 साल बाद अपनी दिव्यांग पत्नी सुंदर देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। उपखंड अधिकारी सांगानेर हिम्मत सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए न्यूनतम दस्तावेजों पर कार्रवाई कर प्रमाण पत्र मौके पर ही सौंपा। अंतिम व्यक्ति तक त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में पेंशन सत्यापन, 50 मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 52 घुमंतु जाति पहचान पत्र, 700 पशुओं का टीकाकरण और राजस्व से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया गया। फीच, खाराबेरा, मोगला और लूनी पंचायतों में आयोजित शिविरों में आमजन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। तहसीलदार ने बताया कि प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। शिविरों में उपखंड अधिकारी, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में पंचायत परिसर में पौधारोपण भी किया गया, जहां लगभग 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं।
सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी शिविर में उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत सरकार की योजनाएं अब ग्रामीण अंचल तक असरदार पहुंच बन रही है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बरवाला, रजिया और नलगा ग्राम पंचायत में आयोजित जनसेवा शिविरों में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शिविरों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से संवाद किया और मौके पर ही समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम व्यक्ति तक योजना का सीधा लाभ पहुंचे। इस दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। शिविरों में जागरूकता के साथ साथ योजनाओं की पहुंच से लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आमजन के लिए वर्षों से लंबित मामलों को मौके पर ही हल करने का माध्यम बन रहा है। कोटा जिले में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को राहत मिली। बिना कोर्ट कचहरी गए समस्याओं का समाधान शिविर में ही संभव हो गया। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने शिविरों की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता से पहुंचे। बैठक में 7 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कोटा आगमन को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सागौन विधानसभा के कनवास में शिविर का निरीक्षण करेंगे और सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत माताओं को पोषण किट दी जाएगी। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।